हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो के बाद तो डेफिनेटली और अच्छे भी हो जाएंगे, एटलीस्ट आई थिंक सो। ओके, सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट दिस ब्यूटीफुल टॉपिक कॉल्ड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसको मैंने एक ब्यूटीफुल टॉपिक बोला विच इज़ अ वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि इसमें बहुत रटना पड़ता है, बहुत सारा याद करने का है। ठीक है, विच इज़ ट्रू, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे बहुत कुछ है ऐसा जो तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। ओके, बट ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, तुम एडीएफ पे हो और तुम ये वीडियो देख रहे हो, सो दैट्स जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात तो ये है। बिकॉज ऐसे चैप्टर्स को अप्रोच करने से पहले ओके, वी हैव टू फर्स्ट नो हाउ डू वी अप्रोच द चैप्टर। ओके, तो हम जब भी किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल नीट, जेई वट एवर योर एग्जाम यूर स्टडिंग फॉर, ओके, तो हम पहले एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले ना एग्ज़ाम को पढ़ते हैं। ठीक है, वो क्या एग्ज़ाम है, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइफ में प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के बिना आज तक कुछ भी नहीं हो पाया, चाहे वो एग्ज़ाम की बात हो चाहे वो लाइफ की बात हो। ठीक है, बट लाइफ कोच तो मैं आज हूँ नहीं यहाँ पे, आई एम योर एग्जाम कोच हियर, सो आई विल बी कोचिंग यू अबाउट हाउ टू अप्रोच योर एग्ज़ाम इन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी नॉन टॉक्सिक वे। ठीक है, और उस तरीके से अगर हम तैयारी करेंगे तो यार कोई भी डॉक्टर बनने से रोक के दिखा दे पसंद। ठीक है, बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि हमें जो भी हम वीडियोस देख रहे हैं उसके बाद हम नोट्स बनाएं, एनसीईआरटी को रेफर करें साथ साथ। ओके, एंड एड्यूरेफ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता यार। क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आता है ना, तब तक मन नहीं करता कुछ करने का। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखने वाली हूँ विच इज़ गोइंग टू बी योर गो टू मंत्र फॉर योर इंटायर प्रेपरेशन सीरीज। ओके, एंड दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिव स्टडी। ठीक है, अब ये सिलेक्टिव स्टडी क्या है? देखो, इतने बड़े टॉपिक्स होते हैं, स्पेशली बायोलॉजी में, यू हैव थिंग्स वेयर यू हैव टू मेमोराइज अ लॉट। ठीक है, तो क्या तुम सब पढ़ सकते हो, क्या तुम सब याद कर सकते हो? और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी है, वी हैव अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, है ना, उसको भी इंपॉर्टेंस देनी है। तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, पुराने पुराने एग्जाम्स को और पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सोच के वी कैन एक्चुअली एनालाइज कि हर पोर्शन में से कितना क्वेश्चन आता है, एंड उस हिसाब से हम उस टॉपिक को टाइम डिवोट करेंगे। टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अस एज ऑफ नाउ। ठीक है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ठीक से यूज़ करना हमारे हाथ में। ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर सिलेक्टिव स्टडी। सब नहीं पढ़ना है, पढ़ना ऑफकोर्स सब है, बट सबको उतना टाइम नहीं देना है। अपना टाइम ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से हमें फल तो मिले कम से कम। ठीक है, टॉकिंग अबाउट फल, ओके, विल टॉक अबाउट व्हाट आर द वेरियस थिंग्स विच वी हैव टू थिंक अबाउट। सबसे पहले तो ये याद करो, इस टॉपिक में से आते हैं 4 क्वेश्चंस। ओके, अब ये लोग, कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे अरे 4 ही क्वेश्चंस है, फटाफट वीडियो बंद करो, कोई और टॉपिक पढ़ते हैं। डेफिनेटली नॉट। ठीक है, फ्यूचर डॉक्टर से अगर मैं बात करूंगी तो वो तो ऐसा डेफिनेटली नहीं सोचेगा, बिकॉज एक नंबर से भी किसी का एडमिशन रुक या ना रुक सकता है। ओके, दैट्स वाई 4 क्वेश्चंस आर इमेंसली इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, 4 और 3 समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द ईयर यूर इन। ओके, सो इसलिए उस नज़रिए से चैप्टर को हम पढ़ेंगे कि सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे वो ऐसा पढ़ेंगे कि यार हर क्वेश्चन कर लेंगे उसमें से। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है, सबसे पहले तो हमें मॉडिफिकेशंस जो होती हैं, रूट, स्टेम और लीफ की मॉडिफिकेशंस वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो हमारा मॉडिफिकेशंस वाला पार्ट है, उसको हम लोग अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है मॉडिफिकेशंस का, तो उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा जोर देने वाले हैं। सेकेंड थिंग इज़ दी एफ 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 विच इज़ फ्रूट, फैमिली एंड फ्लावर। ठीक है, ये जो एफ एफ है ना, ये एफ 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 है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से अ टोटल ऑफ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो तुम खुद सोच लो यार, जहाँ पे टोटल ही 4 मार्क का आ रहा है उसमें से 3 मार्क का तो इस एफ 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 में से आ रहा है, तो इसको तो इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि बस हद पार कर देंगे पढ़ने की इसमें। ठीक है, सो बाकी सब भी पढ़ेंगे। अब ये जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी, इसको हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, बाकियों को कंपैरेटिवली कम देंगे। ठीक है, सो ऑन दैट नोट वी विल स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर विच इज़ मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे टॉकिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि वही हमारा टॉपिक है आज का। बट पहले समझो ये मॉर्फोलॉजी जो इतना बड़ा वर्ड है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सिंपल सा मतलब है यार, इसका मतलब है आंखों देखा, विच इज़ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो तुम्हें दिख रहा है वही उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, वही उसकी मॉर्फोलॉजी। इतना बड़ा वर्ड पता नहीं क्यों यूज़ करते हैं लोग, समझ में नहीं आता मुझे। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का नाम ही, का मतलब ही है मॉर्फोलॉजी।
ठीक है। तो प्लांट में जो तुम्हें दिख रहा है, ओके, दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। पहली क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, विच इज़ द वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो तुम्हें दिख रहा है प्लांट के अंदर, तुम्हें ये इजीली यहाँ प्लांट दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं विच आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स। ये पार्ट्स जो होते हैं दे आर नेसेसरली द पार्ट्स विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल हमारा हो गया रूट, स्टेम और लीफ, ठीक है। Whereas there are going to be some parts which are going to be directly involved in the process of reproduction, which are flower, fruit and seed, ठीक है। तो ये हमारी वन ऑफ द क्लासिफिकेशन हो गई, जो मॉर्फोलॉजी की क्लासिफिकेशन जो हमें दिख रहा है उसकी क्लासिफिकेशन ये हो गई। दूसरी क्लासिफिकेशन जो हमें दिख रहा है या मॉर्फोलॉजी की, वो ये हो गई इनटू द एरियल पार्ट, ओके, एंड सेकेंड इज द अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक है। तो ये जो प्लांट हमें यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ऐसा पार्ट है जो हमारा सॉइल के ऊपर आ रहा है, विच इज़ इन दी एयर, जो हमें दिख रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसा पार्ट है जो सॉइल के अंदर है, तो अंडरग्राउंड है, जो इजीली हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो अंडरग्राउंड पार्ट में तो ऑफकोर्स हमारा रूट आ गया सिर्फ, ठीक है। और एरियल पार्ट में सब आ जाएगा, तुम्हारा लीफ आ जाएगा, तुम्हारा स्टेम आ जाएगा, ठीक है, फ्लावर आ जाएगा, ओके, सीड आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ओके। सो आई होप वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ, नॉट वन, वी हैव टू क्लासिफिकेशंस। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, द अदर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट इज अबव द सॉइल और इट इज बिलो द सॉइल, ओके। ओके, तो अब समझते हैं अपने रूट को, ठीक है। जो हमारा रूट होता है, सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये कि इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल, ठीक है। तो हमारी ये सीड होती है ना, जब जर्मिनेट करती है तो नीचे की तरफ एक आता है, एक ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। सो जो नीचे की तरफ आता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल, और यहीं से हमारा जो रूट है वो डेवलप करता है, ओके। सो ऐसे याद रखना, आर से रूट है और आर से ही रेडिकल है, तो ऐसे याद भी रह जाएगा और ईजी भी रहेगा, ठीक है। सेकेंड इज इट इज़ पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी। सो इट इज़ पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, क्योंकि ये ग्रेविटी को थम्स अप करके उसकी डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो इट इज़ पॉजिटिव टू जियोट्रॉपिक नेचर। सेकेंड इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है रूट का? पानी ढूंढ के लाना है यार, मिनरल्स ढूंढ के लाना ऑफ कोर्स, बट पानी प्लांट को कैसे मिलेगा? तुम लोग सॉइल में पानी डाल रहे हो और वो रूट के थ्रू ही तो हमारे प्लांट के पास जा रहा है, राइट। तो पानी को ढूंढ के लाना, यानी कि पॉजिटिव टू पानी, ओके। सो इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, हाइड्रो मीन्स वाटर, राइट। सो इट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। नेक्स्ट इट इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, ठीक है। फोटो मतलब लाइट, ओके। और क्योंकि जनरली जो हमारे रूट्स होते हैं वो सनलाइट के पास नहीं होते हैं, यानी कि दे आर मोस्टली अंडरग्राउंड इन नेचर, ठीक है। एक्सेप्शंस हैं लाइक मैनग्रोव ट्रीज एंड ऑल दैट, बट जनरली दे आर गोइंग टू बी अंडरग्राउंड। दैट इज वाई दे आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, मतलब लाइट को थम्स अप नहीं दिखाते कि नहीं मुझे सनलाइट में नहीं रहना, आई हैव टू बी अंडरग्राउंड, सो दे आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, ठीक है। तो आई थिंक ये सब कोई पूछे कि क्या क्या होते हैं तो आई थिंक बहुत ईजिली हमें याद ही है ये सब, ओके। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज नोड एंड इंटर नोड आर एब्सेंट। तो हमारा जब भी कोई प्लांट होता है उसमें से यहाँ से लीव होगी, ठीक है, यहाँ से हमारी एक अलग ब्रांचिंग हुई, तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं नोड, और ये को हम बोलते हैं इंटर नोड, है ना। इसको हम इंटर नोड बोलते हैं, इसको हम लोग नोड बोलते हैं। अब ये जो इंटर नोड जो नोड्स होते हैं वो बेसिकली इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ से ब्रांचिंग होती है ना, तो वो एब्सेंट होता है हमारे रूट्स में। बट हमने देखा है कि रूट्स जो होते हैं वो ऐसे तो नहीं ऐसे सिंगल होता है, लेटरल ब्रांचेस तो रूट्स में भी होती हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ब्रांचिंग के लिए नोड इंटर नोड ही नहीं है तो ब्रांचिंग होती कैसे है? याद करो, हमने पढ़ा था कि पेरीसाइकल टिश्यू जो हमारा होता है वहाँ से हमारी जो लेटरल रूट्स होती हैं वो डेवलप होती है, नॉट फ्रॉम द नोड्स एंड इंटर नोड्स, क्योंकि वो रूट्स में एब्सेंट होता है। प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। सिर्फ ये स्टेम का पार्ट होता है, रूट्स में नोड इंटर नोड नहीं होता, पेरीसाइकल टिश्यू होता है जो भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफकोर्स रूट्स ग्रीन कलर के तो होते नहीं हैं, सो दे आर जनरली ब्राउन इन कलर, ठीक है। सो द क्लोरोफिल ऑफकोर्स इज एब्सेंट। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हो गए जो तुम्हें समझने हैं फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ योर रूट्स। अब बात करते हैं रूट सिस्टम की, ठीक है। अब रूट सिस्टम हम किसको बोलेंगे? रूट और उसकी ब्रांचेस को हम लोग साथ में बोलेंगे रूट सिस्टम, ठीक है। सो ये क्लियर है कि रूट सिस्टम क्या है। अब जो रूट सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज द टैप रूट सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जगह से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो टैप रूट होता है ना, दिस आई एम सो सॉरी, जो टैप रूट होता है इट नेसेसरली इज़ द वन, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में क्या बात की थी, जो रूट होता है वो डेवलप कहाँ से होता है रेडिकल से, ठीक है। तो टैप रूट वो है जो कि एक्चुअली रेडिकल से डेवलप होता है,
ओके। सो दिस काइंड ऑफ रूट इज कॉल्ड अ टैप रूट। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें हमारे पास एक मेन रूट होता है, जैसे तुम्हें दिख रहा है एक मोटा सा बड़ा सा रूट है, ठीक है, इट्स अ मेन रूट। और देन वी हैव सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। तो जो भी ऐसे सेकेंडरी थोड़ी लेटरल रूट्स निकल रहे हैं, दे आर एक्चुअली सेकेंडरी रूट्स, और ये ओब्लीक होते हैं, मतलब टेढ़े होते हैं, लेटरली निकलते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर मेन रूट, ठीक है, जिसके पास रूट कैप होगी जो स्ट्रेट नीचे जाएगा, ओके। बट साथ साथ में से क्या निकलेंगे, वी हैव लेटरल रूट्स, ओके। तो ये हमारे सेकेंडरी रूट्स हो जाएंगे, ओके। और ये लेटरल होंगे, ये ऑब्लिक होंगे, टेढ़े होंगे। और जो टर्शरी होते हैं वो बेसिकली इसलिए आते हैं क्योंकि बेसिकली रूट का काम है पानी को ढूंढना और प्लांट को पानी सप्लाई करना, है ना। तो जहाँ भी पानी होगा, यानी कि पानी के डायरेक्शन में हमारे वो रूट्स चले जाएंगे। बट एक होगा मेन रूट विच इज़ गोइंग टू बी दिस वन, ओके। और वो बहुत क्लियरली विजिबल भी होगा कि हाँ एक मेन रूट है, तो मतलब ये टैप रूट सिस्टम डेफिनेटली है, ठीक है। तो दिस इज द टैप रूट सिस्टम। मेन इसमें बात याद करने वाली ये है कि दे आर डेवलपिंग फ्रॉम रेडिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसमें यही है, क्योंकि जो दूसरा वाला है ना हमारा एडवेंटिशियस रूट, ये रूट्स जो है रेडिकल से नहीं आते। नॉट, इसको तो मैं कितना बड़ा लिख दूँ उतना ही कम है, नॉट फ्रॉम रेडिकल, ठीक है। रेडिकल से ये डेवलप नहीं होते हैं, रेडिकल के अलावा कहीं और से भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस इट इज़ द बेस ऑफ स्टेम, ठीक है, स्टेम के बेस से हो सकते हैं, हो सकता है लीफ के ऊपर डेवलप हो जाए, हो सकता है हमारा, है ना, नोड पे डेवलप हो जाए। सो बेसिकली जो भी ऐसा रूट जो जहाँ से होना चाहिए वहाँ से नहीं होता बट कहीं से भी और हो जाता है, दैट काइंड ऑफ रूट इज कॉल्ड अ एडवेंटिशियस रूट। एंड इसका एक एग्जाम्पल है फाइब्रस रूट, ठीक है। अब तुम देख रही हो ये तुम्हें फाइब्रस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। तो फाइब्रस रूट इज एन एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ बट बिकॉज आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर दिस, कि मेन डिफरेंस है दैट द टैप रूट सिस्टम इज एक्चुअली द वन विच ग्रोज फ्रॉम द रेडिकल, जो यानी कि लीगल चीज़ है, ठीक है। और एडवेंटिशियस थोड़ी इलीगल बातें करता है, मतलब द वन विच इज नॉट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल बट फ्रॉम एनीवेयर एल्स इज कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट, ओके। ओके, सो लेट्स फाइनली टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी रूट, ठीक है। तो प्राइमरी रूट क्या होता है, जैसे कि मैंने बहुत क्लियरली बताया अभी कि हमारे पास जो टैप रूट सिस्टम होता है, द वन विच एक्चुअली इज डिराइव फ्रॉम द रेडिकल पार्ट, है ना, उसके अंदर हमारा एक मेन रूट होता है और साइड में लेटरल रूट्स होते हैं, ओके, विच आर द सेकेंडरी रूट्स, राइट। ये जो मेन रूट होता है विच एक्चुअली डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी रूट है इसका स्ट्रक्चर को हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर जो है वो लंबा होता रहेगा, ओके, ऑफ कोर्स टूवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी कि नीचे की नीचे तरफ ही जाता रहेगा, ओके। और मैंने ये बोला था कि इसके यहाँ पे होती है एक रूट कैप। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग डिटेल में समझे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है, तो प्लीज़ मेक दिस पॉइंट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझा रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्राइमरी रूट, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने टेढ़ा क्यों बना दिया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इन दिस एरिया यू कैन सी 3 डिफरेंट पार्ट्स, ओके। पहला पार्ट है हमारा रीजन ऑफ मेच्योरेशन, सेकेंड पार्ट इज रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड थर्ड पार्ट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अगर आप ट्रू डॉक्टर्स हो, ओके, सो अभी तक तुम्हें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी डेफिनेटली पता होगी, ओके। बट आप एडीरेफ पे हो तो मैं तो सब कुछ बताऊंगी यहाँ पे, ओके। सो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है दैट द रीजन जो एक्चुअली डिवीजन कॉज कर रहा है, यानी कि यहाँ के जो सेल्स होंगे ना, ये डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। कृष्ण जी ने क्या कहा था, फल करते रहो और कर्म करते रहो, सॉरी, और फल की चिंता मत करो। तो ये वही करते हैं, ये दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, दे जस्ट कीप डिवाइडिंग 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 डिवाइडिंग, ठीक है। तो क्योंकि इनका काम है डिवाइड करना, डिवीजन का मतलब होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तो इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। और क्योंकि ये सेल्स हमारे जो होते हैं वो डिवाइड करे जा रहे कॉन्स्टेंटली इन एक्शन, तो पूरे रूट को प्रोटेक्ट करती है उसकी टिप विच इज़ द रूट कैप, ओके। अब इसके ऊपर है रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो कर्म कौन कर रहा है, कर्म कर रहा है हमारे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो सेल्स हैं, ठीक है, विच इज़ द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग डिवाइडिंग। अब डिवाइडिंग से क्या होगा, हमारे जो रूट की लेंथ है वो लंबी तो होगी ना। अब अगर सेल डिवाइड करे जा रहे हैं, न्यू सेल्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, तो कोई पार्ट लंबा हो रहा होगा, राइट, क्योंकि सेल्स वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। दैट इज द रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो बेसिक पॉइंट ये है कि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो सेल्स हैं, दे आर कंप्लीटली नॉट डिफरेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ एलोंगेशन। वो सेल सेम ही है, बेसिकली हमारे सेल डिवाइड हो के जब वो डिवाइड होना बंद हो गए तो वो हमारे रीजन ऑफ एलोंगेशन का पार्ट बन गए, ठीक है।
उसके ऊपर है हमारे रीजन ऑफ मेचोरेशन। अब यार ऐसे सेल्स होंगे, ये भी हमारे वही सेल्स हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है उन सेल्स में, बट ये जो हमारे हैं दे आर एक्चुअली योर परमानेंट सेल्स, ठीक है। ये परमानेंट सेल्स हैं विच मीन्स दे आर बेसिकली एपिडर्मल सेल्स, ओके। एंड यहाँ पे होते हैं हमारे रूट हेयर्स, बस ये डिफरेंस है, ओके। मेन पॉइंट है हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जो सेल्स हैं, उन सेल्स का हमारे पास क्या, अगर मैं उन सेल्स के बारे में बात करूँ किस टाइप के सेल्स होंगे, क्योंकि इनका काम डिवाइड करने का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। तो इसकी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो जो है वो ज़्यादा हो, क्यों, क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस विल बी रिक्वायर्ड, है ना, बिकॉज हमें कॉन्स्टेंटली डिवीजन 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 करनी है, राइट। देन हमारे पास क्या है, इसमें वैक्यूल की ज़रूरत तो नहीं होती, इसे काम डिवीजन का करना है, सो इट डज़ नॉट नीड वैक्यूल, राइट। इसमें वैक्यूल नहीं होगा, इसमें हमारी जो सेल वॉल है वो प्राइमरी होगी, ठीक है, प्राइमरी इसके अंदर सेल वॉल होगी। तो बेसिकली ये हमारे, और ये छोटे साइज़ के होंगे, दे विल बी स्मॉल ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि इनका काम क्या है, डिवीजन का काम है बेसिकली। सो ये हमारा एक प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर है जिसमें 3 तरह के रीजन है। पहला वाला है जो कर्म करता जा रहा है, विच मीन्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग, क्योंकि उनका मेन मोटिव है सेल की लेंथ को, नॉट सेल, रूट की लेंथ को बढ़ाना, बिकॉज रूट पानी तक पहुंचे, ठीक है, ताकि प्लांट को पानी मिले। सो दोज आर योर सेल्स विच आर प्रेजेंट इन योर मेरिस्टेमेटिक रीजन। उसके बाद आता है हमारा रीजन ऑफ एलोंगेशन, क्योंकि वो वही सेल्स है जो एक्चुअली ग्रोथ करना बंद कर गए। एंड ऊपर होता है हमारे परमानेंट सेल्स, ठीक है, ये चेंज नहीं होते हैं, विच आर दी एपिडर्मल सेल्स एंड द रूट हेयर। गॉट इट? आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत हो सकती है तुम्हें, ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। ओके तो हमने ये समझा दैट ये एक रूट कैप नाम की चीज़ होती है जो प्रोटेक्ट कर रही है बेसिकली हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स को, बेसिकली रूट की टिप पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी प्रेजेंट है और उनको प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि उनका मेन काम है डिवाइड करने का, यानी कि कर्म करने का, और उसकी वजह से हमारा रीजन ऑफ एलोंगेशन तो बढ़ ही रहा है ना। तो बेसिकली हमारा जो रूट की लेंथ बढ़ रही है, उन सेल्स के जो काम है उनको कुछ ना हो जाए, इसलिए प्रेजेंट होती है हमारी रूट कैप, ओके, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। बट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट कैप एब्सेंट होती है, ओके। तो रूट कैप एब्सेंट कहाँ कहाँ होती है? पहला तो हमारे कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें रूट कैप नहीं होती, ठीक है। सेकंड, हमारे जो सेकेंडरी रूट, जैसे टैप रूट में प्राइमरी रूट, यहाँ पे रूट कैप होती है, ओके। लेकिन जो हमारे लेटरल रूट्स निकलते हैं इनमें रूट कैप नहीं होती। ऑफ कोर्स पतले पतले धागे जैसे तो होते हैं, उसमें क्या ही रूट कैप होगी, राइट। जो मेन हमारा प्राइमरी रूट है उसमें रूट कैप तुम्हें दिखाई देगी, बट लेटरल रूट इसमें दिखाई नहीं देगी। देन जो हमारे एरियल रूट्स होते हैं, यानी कि रूट्स विच आर नॉट अंडरग्राउंड बट आर अबव द ग्राउंड, उनमें भी रूट कैप हमें नहीं दिखती है, ठीक है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस तुम कह सकते हो जहाँ पे रूट कैप एब्सेंट है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। और ऐसे भी बड़े कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें रूट ही नहीं होता। चलो अभी तक तुम रूट कैप की बात कर रहे थे ना कि वो एब्सेंट है बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल्स को प्रोटेक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, बट ऐसे भी हमारे प्लांट्स हैं जिसमें रूट ही नहीं है, ठीक है। अब खुद सोचो ऐसे कौन से प्लांट्स होंगे जिनमें रूट की ज़रूरत ही नहीं है? अरे रूट का काम क्या है? रूट का काम है पानी को ढूंढ के लाना, पानी को लेकर आना और प्लांट तक पहुंचाना, ताकि प्लांट हमारा फोटोसिंथेसिस कर सके और बढ़िया अपना खाना बना सके, है ना। बट अगर हमारा जो प्लांट है वो खुद ही पानी के अंदर प्रेजेंट है तो फिर रूट की कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। तो इसीलिए एक्वेटिक प्लांट्स जनरली ऐसे टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट एब्सेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब में नहीं होता है, ऐसा नहीं है, बट कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में रूट्स नहीं होते हैं बिकॉज रूट का जो काम है वो तो पानी में प्रेजेंट है ऑलरेडी हमारा प्लांट, है ना। तो रूट का जो फीचर था मेन वही माइनस हो गया, दैट इज वाई रूट मे बी एब्सेंट इन सर्टन ऑफ योर एक्वेटिक प्लांट्स, ओके। ओके तो अब बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ योर रूट, यानी कि रूट क्या क्या चीज़ें जो है वो करता है, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट 5 मिनट पहले बोला कि रूट का वन ऑफ द मेन फंक्शन, उससे एक एक्सपेक्टेशन तो है विच इज़ वो जाके पानी लेके आएगा, ठीक है। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, प्लांट के लिए, सो दैट प्लांट जो है वो खाना बना सके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो कर पाए, दैट इज़ वाई रूट्स आर देयर, ठीक है। बट नॉट जस्ट वाटर, ऑल्सो मिनरल्स, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है हमारे प्लांट्स को। तो सॉइल में जाके मिनरल्स को ढूंढना और प्लांट को ढूंढने का काम हमारा मेन काम है, जो हमारे रूट्स का काम है, ठीक है। बट नॉट जस्ट दैट, वी हैव अदर वर्क्स ऑल्सो जो रूट हमारा करता है। फर्स्ट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो ये तो सबको अभी तक आई थिंक मुंह ज़बानी याद हो गया होगा। सेकेंड इज द ट्रांसपोर्ट, ओके। नॉट जस्ट दैट बट ऑल्सो लेकर आना इज़ वन थिंग, ढूंढ के लाना इज़ वन थिंग, अब्जॉर्प्शन करना पानी और मिनरल्स का इज़ वन थिंग, बट उसको पहुंचाना भी तो है, ठीक है, लेके थोड़ा बैठा रहेगा। सो द प्रोसेस इन विच इट इज़ टेकिंग, मतलब अब्जॉर्ब तो कर रहा है बट उसको ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, दैट ऑल्सो इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शंस। तो ट्रांसपोर्ट हो गया। सेकेंड इज एंकरेज, ठीक है। तो प्लांट्स होते हैं हमारे जनरली, उनकी स्टेम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ना। तुमने देखा ही होगा कि जब हमारे पास बहुत तेज़ आंधी या तूफान आता है, ठीक है, तो
कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं जो नहीं टूटते, स्टिल नहीं जड़ से नहीं निकलते, बिकॉज एक्चुअली उनके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो प्लांट को एक एंकरेज प्रोवाइड करने का काम भी हमारा रूट का होता है, राइट। थर्ड लास्ट वन इज सम हॉर्मोन्स ऑल्सो फॉर्म, तो कुछ हॉर्मोनल एक्टिविटी भी हमारे रूट्स के अंदर होती है, ठीक है। सो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला तो ऑब्जॉर्प्शन हो गया, ऑब्जॉर्ब करके उसको ऊपर पहुंचाना है, सो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। देन प्लांट को एक एंकरेज प्रोवाइड करना, ठीक है, उसको एक शक्ति प्रोवाइड करना, एक बैकबोन प्रोवाइड करना, ओके, to of course withstand very harsh conditions. And the last one is also the formation of certain hormones are going to take place here, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट द टैप रूट मॉडिफिकेशन। तो हमारे जो रूट्स होते हैं उनकी कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, यानी कि वो जस्ट रूट ना होके और भी कुछ और काम भी करने लग जाते हैं, ठीक है। तो of course we have 2 types of roots, we have tap roots and adventitious roots। तो पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द टैप रूट, ठीक है। टैप रूट क्या था? द वन विच इज़ वन फॉर्मिंग फ्रॉम द रेडिकल। मैं बार बार इसलिए बोलूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात छप जाए, तुम भूलो कभी नहीं, ठीक है। सो टैप रूट वो है जिसके ऊपर एक रूट कैप है, वो रेडिकल से डेवलप हुआ है, ओके। इसके पास एक मेन रूट और प्राइमरी रूट है और उसके पास लेटरल रूट्स है, ओके। इस ऐसे रूट की मॉडिफिकेशंस को हम बोलेंगे टैप रूट मॉडिफिकेशंस। और ये जो मैंने अभी ये डायग्राम टाइप बनाया है, इसको देख के मुझे तो एक चीज़ याद आ रही है, आई डोंट नो तुम्हें आ रही कि नहीं आ रही। इट लुक्स लाइक अ कैरेट, है ना। तो एग्जैक्टली कैरेट ही उसकी एक मॉडिफिकेशन होती है। चलो विल कम टू दैट, ठीक है। पहला हमारा मॉडिफिकेशन है, तो रूट का मेन काम क्या है भाई? पानी ढूंढ के लाओ, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स कर लो, ये सब अभी हमने डिस्कस किया लास्ट स्लाइड पे। अगर वो इन कामों के अलावा कोई 5वां काम कर रहा है तो वो उसकी मॉडिफिकेशन हो गई, ठीक है। तो 5वां काम इस केस में वो कर रहा है स्टोरेज ऑफ फूड का। इन केस ऑफ रैडिश, टर्निप एंड कैरेट, ये तीनों हमने खाए हुए हैं, ठीक है। नहीं खाए हो तो खाना स्टार्ट कर दो यार, ओके, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। सो बेसिकली जब हमारा टैप रूट अपने नॉर्मल कामों के अलावा खाना भी स्टोर करने का काम कर रहा है, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ दैट रूट, ठीक है। और ये होती है सिर्फ टैप रूट की। सेकेंड इज योर रेस्पिरेशन। अब 4 काम तो वो कर ही रहा है जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किए, बट अगर 5वां काम वो रेस्पिरेशन भी करने लग जाएगा, विच मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, तो तब वो हो जाएगा हमारा एक रूट मॉडिफिकेशन। इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा, विच इज़ वन ऑफ द प्लांट्स विच एक्चुअली डेवलप्स इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज कौन से होते हैं? बताओ, सोचो कौन से एरियाज होते होंगे मार्शी एरियाज की रूट को बाहर आना पड़ रहा है रेस्पिरेशन के लिए। बेसिकली ऐसे रीजन्स जहाँ पे हमारा जो सॉइल है इट इज़ मोस्टली कवर्ड विद वाटर, ठीक है, तो उन रीजन्स को हम बोलते हैं मार्शी एरियाज। तो ये जो हमारा राइजोफोरा जैसा प्लांट होता है, ओके, इसमें हमारे जो रूट्स होते हैं ना, ये ऐसे नीचे ना होकर ऐसे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इस रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स कहते हैं हम, ठीक है। ये नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लिख दिया इसलिए मैंने, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आज, ठीक है, कि राइजोफोरा में जो रूट की मॉडिफिकेशन होती है उसका नाम क्या होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। तो ये जो हमारे रूट्स होते हैं वो ऐसे बाहर आ जाते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू रिस्पायर, उनको सांस लेनी है, ठीक है। तो सांस तो एरियल कंडीशन में आके ही लेंगे ना। सो दैट एक्चुअली इज कॉल्ड, दैट एक्चुअली एग्जाम्पल को हम बोलते हैं राइजोफोरा। तो हमने ये जो सब डिस्कस किया है इसका ज़रा फोटो देख लेते हैं, बिकॉज वाई नॉट, है ना। तो जैसे कि मैंने बात किया कैरेट, रेडिश और टर्निप, ये मेरी कैरेट है, मेरी रेडिश है, मेरी टर्निप है, और ये सारे हमारे हैं स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, ठीक है। तो ये मेरी वन ऑफ द रूट मॉडिफिकेशन हो गई जो सिर्फ टैप रूट की होती है। मैं अभी ये सब टैप रूट के बारे में ही पढ़ रही हूँ, ठीक है। देन दिस इज राइजोफोरा। जिस केस में क्या हुआ था, बाहर आ गए थे। तुम देख रहे हो कि ये हमारा मेन प्लांट है और यहाँ पे रूट्स तुम्हारे ऐसे बाहर निकल के आ गए बिकॉज दे वांट टू रिस्पायर, है ना। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो स्मॉल 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 पोर्स हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। एंड ये जो पिक्चर है ये तुम किसकी देख रहे हो? दिस इज द पिक्चर ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स, क्योंकि इनके प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो प्लीज़ रिवाइज कर लो जाके, अगर नहीं पता है तो एडियो पे ही होगा सब कुछ, ठीक है, इजीली अवेलेबल है, देख लेना। माय पॉइंट बीइंग कि हमारा जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उनके ऊपर छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स होते हैं, इसमें कुछ बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं, विच ऑल्सो इज योर रूट मॉडिफिकेशन। रूट का काम क्या है? वो सब 4 काम, ठीक है। पर अगर किसी और बेचारे बैक्टीरिया को भी ये पना दे रहा है तो वो उसकी मॉडिफिकेशन हुई ना, ओके। सो दीज आर योर रूट, और आई वुड से टैप रूट मॉडिफिकेशंस। प्लीज़ याद कर लो बिकॉज क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल जरूर आएगा इसमें से, ठीक है, ओके। तो एडवेंटिशियस रूट को तो भूलना ही नहीं, अभी तक टैप रूट को समझ लिया है, बट एडवेंटिशियस रूट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके मॉडिफिकेशन आई वुड से एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो पता है क्यों आता है, आई विल टेल यू क्यों आता है। क्योंकि जैसे ही हम लोग स्टोरेज के बारे में सोचते हैं ना कि स्टोरेज की एक मॉडिफिकेशन हो गई, तो हमें हमारे दिमाग में आते हैं 3 फोटोज आती हैं। कौन सी फोटोज आती हैं? ये फोटोज आती है दिमाग में स्टोरेज ऑफ फूड की, कैरेट, रेडिश और टर्निप की फोटो आ जाती है। तो लगता है कि हाँ यार, स्टोरेज का एग्जाम्पल, स्टोरेज की बात हो रही है तो पक्का हमारा टैप रूट होगा, बट ऐसा नहीं है। इसलिए तो क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्योंकि बच्चों को यही लगता है।
बेसिकली एडवेंटिशियस रूट में भी मॉडिफिकेशन स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हो सकती है। याद कैसे करेंगे, देखो एडवेंटिशियस का ए उठाएंगे, स्टोरेज का एस उठाएंगे, ए एस। तो ए एस इसके दो एग्जांपल्स हैं, एस्पैरागस और स्वीट पोटैटो, ठीक है। कैरेट, रेडिश और टर्निप तो फोटो की वजह से मुझे लगता है सबको याद हो जाएंगे, बिकॉज दे आर दी मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट के बारे में बात करें तो एडवेंटिशियस की स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो हमारा ए से एस्पैरागस, एस से स्वीट पोटैटो। आई डोंट थिंक बहुत मुश्किल चीज़ है ये, ठीक है। तो दीज बोथ आर एक्चुअली एग्जांपल्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स विच आर रूट मॉडिफिकेशंस फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ओके। सेकेंड इज योर सपोर्ट। अगर हमारा चार काम है उसके बाद प्लांट को सपोर्ट, अब तुम बोलोगे एंकरेज भी तो सपोर्ट ही था। वेल नो, एंकरेज जो हो रही है वो नीचे से हो रही है, यानी कि प्लांट जो हमारा सॉइल है उसके नीचे जो हमारा रूट है वो अगर हमारा एंकरेज या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एंकरेज। बट जैसे कि तुमने बैनियन ट्री देखा ही होगा, ठीक है। बैनियन ट्री में तुम देखा होगा कि ब्रांचेस से ना ऐसे ऐसे रूट नीचे की तरफ आ रही होती है, ठीक है। ऑफकोर्स थोड़ी बार्क लंबी है एंड ऐसे हमारे पास रूट नीचे की तरफ आ रही है। दीज आर कॉल्ड योर प्रॉप रूट्स, ठीक है। आई विल जस्ट राइट इट वेरी क्लियरली क्योंकि थोड़ा सा हैंड राइटिंग का इशू तो है, बट कोई बात नहीं यार, कोई बात, कुछ कुछ कभी कोई माफ़ कर दिया करो, कोई बात नहीं, है ना। सो दीज आर योर प्रॉप रूट्स। अब भी ज़्यादा अच्छा लिखा नहीं है मैंने, बट कोई बात नहीं, काम चलाओ। सो ये एक्चुअली हमारी जो ट्री है उसको, इतना बड़ा सा ट्री होता है बैनियन ट्री, है ना, तो उसके जो नॉर्मल रूट्स हैं वो इतना सपोर्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, बट उनका सपोर्ट, थोड़ा और सपोर्ट चाहिए होता है उसको। दैट इज़ वाई एक डिफरेंट रूट मॉडिफिकेशन है जो एक्चुअली सॉइल के नीचे नहीं है बट ब्रांचेस से डेवलप हो रही है, एंड दोज आर कॉल्ड योर प्रॉप रूट्स, ठीक है। अब मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया तुम्हें, तो सपोर्ट का ये से हमारा प्रॉप रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द बैनियन ट्री, ठीक है। बैनियन ट्री आई होप सब ने देखी है दुनिया में, ओके। एंड एक और एग्जाम्पल है इसका विच इज़ योर शुगर केन, ठीक है। शुगर केन या मैं मेज़ की बात करूँ, मेज़ और शुगर केन की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो नोड्स होते हैं, नोड्स आपको पता है क्या होते हैं, जो हमारा लास्ट नोड होता है ना, इस लास्ट नोड में से ऐसे 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 रूट्स निकलते हैं विच आर लेटरल, ठीक है। स्ट्रेट नहीं है, ऐसे लेटरली, और आई वुड से ओब्लीक। ओब्लीक वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने टैप रूट को पढ़ा था एंड हम उसके लेटरल रूट्स के बारे में बात की थी। वी डिस्कस्ड हाउ दे आर नॉट स्ट्रेट बट एक्चुअली आर ओब्लीक, यानी कि सर्टन एंगल पे होते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे जो ये टाइप के रूट्स हैं, द वन विच इज़ प्रेजेंट इन मेज एंड शुगर केन, वो कौन से रूट मॉडिफिकेशन, दे आर ऑफकोर्स फॉर स्टोरेज, और ये हमारे निकलते हैं लास्ट हमारे नोड में से, एंड दे आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स, ओके। तो जैसे कि हमें कैरेट, रेडिश और टर्निप की फ़ोटो तो याद ही थी, है ना, तो हम लोग ऐसा बंदोबस्त करते हैं कि हमें इसकी भी फ़ोटोज़ थोड़ी बहुत याद हो जाए। फोटोग्राफिक मेमोरी जिनकी है उनका तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि सो दिस इज़ योर स्वीट पोटैटो, ठीक है, शकरकंदी जिसे कहते हैं, भूख लग गई यार, ओके। एंड दिस इज़ योर व्हाट इज दिस, एस्पैरागस, ठीक है, याद कर लो, ऐसे से दिखते हैं दोनों। उसके बाद अगर हम बात करें, दिस इज़ योर बैनियन ट्री, तो ये हमारे हो गए प्रॉप रूट्स, ओके। एंड ये हमारा शुगर केन की फ़ोटो है, तो लास्ट नोड में से तुम देख रहे हो कैसे ओब्लिक रूट्स निकल रहे हैं फॉर सपोर्ट, सो दे आर योर स्टिल्ट रूट्स। इज इट क्लियर? सो वट वी हैव डिस्कस्ड इज, वी हैव डिस्कस्ड रूट्स को अच्छे से, हमने अच्छे से समझा कि रूट्स क्या होते हैं, के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स का अच्छे से हमने R&D कर लिया पूरे अच्छे से कि एडवेंटिशियस और टैप रूट में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, एग्जाम्पल्स पढ़े हमने। वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ दीज रूट्स। अब हम बात करेंगे NCERT की, बिकॉज NCERT ही हमारा भगवान है अभी, ठीक है। NCERT में जो लिखा है वो अगर हमने समझ लिया या वो हमने बाई चांस किसी तरह मिस कर दिया ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो NCERT भी डिस्कस करेंगे सब कुछ, मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं तुम्हारे लिए यार, मैं बहुत ही, मुझे लगा कि मैं बहुत ही फ़ायदा कर रही हूँ तुम्हारा, बिकॉज आई एम नॉट लीविंग एनीथिंग फॉर यू गाइस। दैट्स वाई स्टार्टिंग में तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था, बिकॉज ये वॉचिंग अ वीडियो ऑफ एड्यूरेप, राइट। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू NCERT, बिकॉज NCERT में क्या क्या है वो भी डिस्कस कर लेंगे, सो दैट तुम्हें सिर्फ एक रिविजन करना रह जाए, ओके ओके ओके। सो अब आ जाओ अपनी NCERT पे। NCERT क्या बोल रही है रूट के बारे में वो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। सो द रूट, द मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, तो डिस्कस करा था।
Primary root is the one which develops from the radicle, which is actually the taproot, है ना, which grows inside the soil. It bears lateral roots, which is referred to as secondary roots. तो basically ये सब हम कर चुके हैं. Moving on, we have, it is called the tap root system. हमने डिस्कस कर लिया था. Okay, so in monocots, the primary root is short-lived and it is replaced by large number of roots. We have discussed all that, right? तो ऐसे हमारे पास ऐसे सा root होता है. डिस्कस किया था यार अभी. These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root. सब हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस एंड मोनेस्टेरा एंड बैनियन ट्री द रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर दैन द रेडिकल. मैंने क्या कहा था कि एडवेंटिशियस रूट्स वही हैं जहाँ पे हमारा जो भी रूट है वो रेडिकल से ना निकल के इलीगल जगह से, लीगल जगह विच इज़ रेडिकल, जहाँ से रूट निकलना चाहिए, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, वहाँ से ना निकल के कहीं से भी और निकलेगा, दैट इज़ योर एडवेंटिशियस रूट. वही यहाँ पे लिखा हुआ है यार. द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. कितनी बार बोलूँगी मैं ये बात, है ना. प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट, स्टोरिंग एंड रिजर्विंग द फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट रेगुलेटर्स. आई थिंक वी डिस्कस्ड ऑल दैट. ओके, नेक्स्ट इज रीजन्स ऑफ द रूट. ओके, तो हमने डिस्कस किया था. आई थिंक हमने एक फ़ोटो याद तुम्हें होगी जो हमने अच्छे, कौन सी फोटो मैं एक बार याद दिला देती हूँ, ठीक है. तो दिस फोटो आई एम टॉकिंग अबाउट, ये विच इज़ द रीजन्स ऑफ द रूट, और ये हम NCERT में समझ रहे हैं हाँ, विच इज़ हियर. ओके, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप. द रूट कैप के बारे में समझा. थिम्बल मतलब होता है ऐसा, ठीक है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे रूट कैप, इसको हम बोलते हैं रूट कैप. ओके, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स. टेंडर मतलब नाजुक, ठीक है, एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल. अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ पे एक्चुअली हमारे जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते जा रहे हैं, ठीक है. द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म. They divide repeatedly and the cells proximal to the region undergo rapid elongation and enlargement and responsible for the growth. Okay, तो ये एक important चीज़ है कि हम, अगर तुमसे कोई पूछे that which area is actually responsible for the growth of the root, that is going to be your elongation region. ये हमेशा याद रखना, ठीक है, very very important. Region of elongation is the one which actually results the growth of the root, in the growth of the root. Okay, the cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to the region of elongation is called the region of maturation. Okay, from this region some of the epidermal cells from very fine delicate thread like structures called root hairs. So basically हम लोग ये सारा कुछ समझ चुके हैं, ठीक है. ओके, मूविंग ऑन, वी हैव सम क्वेश्चंस. तो अब हम लोग ने जो भी समझा रूट्स के बारे में बहुत कुछ समझ लिया, ठीक है. तो अब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं हो सकता. और ये तो चलो कुछ क्वेश्चंस जो मैं तुम्हें यहाँ करा रही हूँ, यू हैव टू गो अहेड एंड डू एंड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन जो भी तुम्हें एडुरेफ में मिलेंगे. और ट्रस्ट मी, बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे कंपाइल्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है, एडुरेफ पे. सो प्लीज़ गो चेक दैट आउट, ठीक है. ओके, मूविंग ऑन. The roots that originate from the base of the stem are called. यार फाइब्रस तो सोचने वाली बात भी नहीं थी, ठीक है, 2 मिनट लगे मुझे. अब इस क्वेश्चन को भी देख लो जरा. न्यूमैटोफोर्स आर सीन है. न्यूमैटोफोर्स कौन से रूट्स थे? ऐसे रूट्स थे जो रूट मॉडिफिकेशन था बेसिकली, जहाँ पे हमारे रूट को बाहर आना पड़ रहा था सांस लेने के लिए. याद आ गया. ओके, तो वो कहाँ पे डेवलप होते हैं? द आंसर इज हैलोफाइट्स, कार्निवोरस, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, ठीक है. तो आंसर इज गोइंग टू बी हैलोफाइट्स, क्योंकि हैलोफाइट्स ग्रो करते हैं मार्शी एरियाज़ के अंदर, ठीक है. तो ये नीट 2018 क्वेश्चन है. इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं यार, क्यों नहीं बनोगे डॉक्टर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है. और राइट, नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड. तो स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? आई थिंक हमने अभी पढ़ा था AS, ओके, विच इज़ एस्पैरागस एंड स्वीट पोटैटो, ओके, विच इज़ एडवेंटिशियस रूट के स्टोरेज के एग्जाम्पल्स है. मैंने अभी याद कराया था, राइट. तो इट इज़ एडवेंटिशियस रूट. बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. ऑल राइट, नेक्स्ट इज रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ. तो हमने वो एक डायग्राम पढ़ा था जहाँ पे हमारा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी था, यहाँ पे रूट कैप था, यहाँ पे रीजन ऑफ एलोंगेशन था, और यहाँ पे ऐसे रूट हेयर बने हुए थे. ऐसा डायग्राम पढ़ा है, राइट. सो वहाँ पे रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन. यहाँ पे हमारा रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है जहाँ परमानेंट सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स और रूट हेयर्स होते हैं. तो दे डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन. नीट 2017. बताओ, ऐसे क्वेश्चन तो पूछ रहा है नीट, ठीक है, सिंपल सिंपल से इतने. नेक्स्ट इज रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो मैंने कहाँ बोला रूट कहाँ पे ज़रूरी नहीं है, नहीं होगा तब भी चलेगा एक्वेटिक लाइफ में, बिकॉज वहाँ पे तो पानी ही पानी है ना. तो सनफ्लावर, पिस्टिया, व्हीट और पी. तो इन सब केसेस में हमें अभी पिस्टिया दिख रहा है. दिस इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ अ एक्वेटिक प्लांट. ओके, तो ये एग्जांपल हो गया इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ओके, अभी तक हम लोग ने जितना भी समझा, ओके, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत छोड़ो, ठीक है. साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस. अभी ऐसा नहीं बोला कि चलो हम सारी वीडियोस देख लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, NCERT पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस बाद में करें. नो, बाद में कोई नहीं करता, टाइम निकल जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब आ जाता है और फिर इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, ठीक है.
क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस करो, अभी इसको बंद करके एडिट की ऐप खोलो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो अबाउट रूट, इंटायर रूट सिस्टम। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आगे। हमने रूट को अच्छे से समझ लिया अबाउट व्हाट इज़ अ रूट, एनसीईआरटी पढ़ ली, क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हमने मॉडिफिकेशंस पढ़ ली। सो बेसिकली रूट को हमने हेड टू टू समझ लिया है, पढ़ लिया है, क्वेश्चन आए कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट द स्टेम, क्योंकि स्टेम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे हमने स्टार्टिंग जब हमने रूट को स्टार्ट किया था हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे उसके बारे में, सिमिलरली स्टेम के बारे में भी ये पॉइंट समझना पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि हमारा आर फ्रॉम रूट था, आर फ्रॉम रेडिकल था, ठीक है, 2 आर मैंने समझाए थे, और वैसे ही हमें रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल समझ में आ गया था, स्पेशली टैप, नॉट स्पेशली बट ओनली टैप रूट। ओके, एडवेंटिशियस डज नॉट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, बार बार रिवाइज कराती जा रही हूँ मैं, ठीक है। सिमिलरली योर स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल, ठीक है, प्लूम्यूल से एक्चुअली डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट इट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक, फोटो मतलब लाइट, ठीक है, लाइट की डायरेक्शन में ये जाता है। ऑफ कोर्स ये तो पता ही है, स्टेम जहाँ वहाँ मुड़ जाएगी या वहाँ उसकी तरफ बेंड हो जाएगी जिस तरफ लाइट होगी, तो ये हमारा पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक है। नेक्स्ट इज इट इज़ नेगेटिव जियोट्रॉपिक, ऑफ कोर्स ग्रेविटी नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है ना, तो इट इज़ ऑफ कोर्स नेगेटिव जियोट्रॉपिक। जो भी चीज़ हमारा रूट का है उसका उल्टा हमारा स्टेम का है। ओके, next is we have nodes and internodes are present. What are nodes and internodes? We have discussed this while doing roots also. जो हमारा स्टेम होता है वहाँ पे ऐसे नोड्स होते हैं, ओके, जैसे हमारे नोड्स हैं, इन नोड से हमारे लीफ या वट एवर ब्रांचेस निकल सकते हैं, एंड ओके, एंड इन 2 नोड्स के बीच के रीजन को हम इंटरनोड कहते हैं। सो ऑन योर लीफ यू हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स which are present, okay, एंड देन वी हैव स्टेम प्लस ब्रांच। जो स्टेम होता है और उसके ब्रांचेस होते हैं उसको हम बोलते हैं शूट। ओके, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रूट, ऊपर वाले पार्ट में क्या क्या होता है, स्टेम होता है, ब्रांचेस होती है, मिला के बोलते हैं हम उसको शूट। ओके, अगर हम लोग प्रॉपरली एक डायग्राम की बात करें तो डायग्राम से समझिए, अगर दिस इज़ अ स्टेम, एज यू कैन सी, किसी भी प्लांट की स्टेम कुछ ऐसी ही दिखती है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है आई वुड से, एंड एज यू कैन सी ये एक नोड है, ओके, और ये एक नोड है, क्योंकि नोड वो रीजन है जहाँ से तुम्हारा लीफ या तुम्हारा ब्रांच निकल सकता है, ठीक है। लीफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक लीफ निकल रहा है तो ये लीफ का पिटियोल हो गया, क्योंकि लीफ पिटियोल से निकलता है। और अगर हमारे पास ऐसे तुम स्टेम देख रहे हो, एक लेटरल स्टेम निकल रही है, मतलब वहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, क्योंकि जो हमारा नोड होता है ना वहाँ से हमारा लीफ भी निकल सकता है और क्या, और ब्रांचेस भी निकल सकते हैं, ठीक है। ब्रांचेस ठीक से लिख देते हैं बिकॉज वाई नॉट, ठीक है। तो लीफ भी, तो याद रखना हमेशा कि जो तुम्हारा नोड होता है वहाँ से लीफ भी निकल सकता है और ब्रांचेस भी निकल सकता है। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे, और 2 नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे ऑफ कोर्स इंटरनोड। तो अगर मैं इसे क्लियरली डिफाइन करूँ तो ये अगर मेरा प्लांट है तो प्लांट पे होते हैं नोड्स, है ना, स्टेम पे होते हैं नोड्स, और नोड्स से हमारा निकलता है लीव्स, डिफरेंट लीव्स और ब्रांचेस। ओके, तो ये हमारा जो एक रीजन निकलता है इसको हम बोलते हैं लीफ एक्सियल। ओके, एंड ये जो हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स बनते हैं, यहाँ पे एक बड फॉर्म होती है विच इज़ कॉल्ड दी एक्सिलरी बड। ओके, और ऊपर जो सबसे ऊपर वाली बड होती है इसे हम बोलते हैं, ऐसे ऊपर, ऐसे सबसे ऊपर टॉप पे होती है, इट्स कॉल्ड दी एपिकल बड। एपिकल मतलब होता है टॉप। ओके, ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। आई होप द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ एटलीस्ट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, तो स्टेम जिस तरह की है, कैसी तुम्हारी स्टेम है, उसके बेसिस पे हम लोग प्लांट को डिवाइड करते हैं इनटू 3 टाइप्स। पहला होता है हमारा हर्ब। ओके, तो हमारी हर्ब ऐसे हमारे प्लांट्स होते हैं जिनमें पूरी की पूरी लाइफ, ओके, द इंटायर लाइफ ऑफ द प्लांट, द स्टेम इज गोइंग टू बी ग्रीन। ओके, पूरी लाइफ स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम्हारी स्टेम ग्रीन कलर की रहेगी। ओके, नेक्स्ट इज श्रब। श्रब में क्या होगा कि जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है स्टार्टिंग में और बाद में इट टर्न्स ब्राउन इन कलर। तुमने कभी रोज का प्लांट देखा है, ठीक है, तो उसमें ऐसे ही होता है, क्या होता है, स्टार्टिंग में इट इज़ ग्रीन एंड टुवर्ड्स द एंड, मतलब नॉट टुवर्ड्स द एंड बट व्हेन इट ग्रोज ओल्ड इट बिकम्स वुडी, नॉट वुडी एक्चुअली, इट बिकम्स ब्राउनिश। ओके, ओके, नेक्स्ट इज ट्री। ट्री में हमारा होता है ट्रंक। ओके, जो ट्रंक होता है वो ट्री में होता है, एंड दैट ऑल्सो इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला होता है ब्रांच्ड, ओके, एंड होता है अनब्रांच्ड। तो कुछ हमारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे हमारे ब्रांच्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ जैसे यूकेलिप्टस में यू कैन सी कि ब्रांच्ड होते हैं हमारे साइज जितने भी ट्रीज होते हैं, वेर एज इन केस ऑफ पाम ट्रीज जैसे तुम देखोगे पूरा एक कितना बड़ा ट्रंक है और ऊपर से अपना जो भी ब्रांचिंग हो रही है, बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, दैट काइंड ऑफ ट्रंक इज कॉल्ड दी अनब्रांच्ड वन। ठीक है, सो एज आई सेड आई रिपीट माई सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ how the stem is going to be, your plant are going to be divided into 3 categories: herb, shrub and tree. Okay.
ओके तो अब बात करते हैं अबाउट व्हाट आर दीज बड्स, ठीक है। तो हमारा कोई भी अगर प्लांट होता है तो उसमें हमारा ये तो स्टेम हो गया, ठीक है, एंड यू हैव डिफरेंट नोड्स हियर जहाँ से तुम्हारा लीफ या तुम्हारा ब्रांचेस निकल सकते हैं, ओके। एंड ऑन द टॉप यू विल सी अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, ओके। ये अंडर डेवलप्ड लीव्स टाइप ऑफ होती हैं और ये हमारी बड है, ओके। दिस बड इज़ गोइंग टू हैव द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम होता है डिवाइड करना, ओके। डिवाइड करते जाते हैं, डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स बट डिवीजन, ओके। तो ये हमारे होते हैं सिंस क्योंकि ये टॉप पे है, ओके। टॉप मतलब होता है एपिकल, इसको हम बोलते हैं एपिकल बड, ओके। तो ये तो मेन स्टेम का टॉप हो गया, बट तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो ब्रांचेस निकलते हैं उसका भी एक टॉप होता है, ठीक है। ये जो अगर ब्रांचेस निकल रहे हैं कहीं से तो उसका भी एक टॉप होगा। तो कहीं पे भी टॉप पे अगर बढ़ है तो वो हमेशा एपिकल बड होगी, बिकॉज एपिकल मीन्स टॉप, ओके। तो इवन अगर ब्रांचेस के टॉप पे अगर कोई बड है दैट इज ऑल्सो योर एपिकल बड। इज इट क्लियर? ओके। तो जब भी टॉप पे बड होगी तो फर्स्ट काइंड ऑफ बड हो गई विच इज एक्चुअली हैविंग द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज कॉल्ड योर एपिकल बड, ओके। अब तुम्हें पता है कि जो हमारा नोड होता है वहाँ से कौन निकलता है, लीफ निकलता है या ब्रांचेस निकलता है ना। सो लेट्स से यहाँ से हमारा एक ऐसे लीफ निकला, ओके। यहाँ से एक ऐसे लीफ निकला, यहाँ से एक ऐसे लीफ निकला, ओके। सो दिस लीफ इज एट अ सर्टन एंगल विद दैट ऑफ योर स्टेम, ओके। और इसको हम बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं एक्सिल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? बोलते हैं लीफ एक्सिल। और यहाँ से जो बड, यहाँ पे एक बड होती है, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इस जगह को बोलते हैं लीफ एक्सिल, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। इज दिस क्लियर? तो अभी तक तुमने दो तरीके की बड पढ़ ली। पहली बड होती है हमारी एपिकल बड, जो कहीं पे भी टॉप पे होगी, ठीक है। अगर मेन स्टेम की टॉप पे है तब भी, अगर मेन ब्रांचेस की टॉप पे है तब भी, दैट इज कॉल्ड गोइंग टू बी एपिकल बड। लेकिन जो हमारे पास तुम देख रहे हो कि एक्सिल पे बड है, उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बड। अभी एक्सिलरी बड क्या करेगी? ऑफकोर्स हमारी जो एपिकल बड है वो तो क्या करेगी, ऊपर 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 बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो एक्सिलरी बड है ना, इसको जैसे कि कोई मतलब नहीं दुनिया से, इसको सिर्फ आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। तो ये आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और ये जो तुम्हें अनडेवलप्ड जगह टू ऐसे स्मॉल स्मॉल फ्लैप्स दिख रहे हैं, दे विल डेवलप इनटू लीव्स, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ते चल जाएंगे, फिर वो भी लीव्स बन जाएंगे, फिर वो आगे चल जाएंगे, फिर और लीव्स बनती रहेंगे। तो बेसिकली अगर तुमसे कोई पूछे, और पूछ सकता है, ठीक है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है, दैट वेयर डू लीव्स कम फ्रॉम। सो दे एक्चुअली, जो हमारी लीव्स होती हैं, दे एक्चुअली आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एपिकल बड, ठीक है। तो एपिकल बड जो होता है, बहुत इजीली क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू टाइप में कि जो लीफ होती है वो कौन से बर्ड से राइज करती है, एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड या किसी और बर्ड से। तो यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर कि लीव्स एक्चुअली अराइज फ्रॉम योर एपिकल बर्ड, ओके। ऑलराइट, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो हमारी होती है लीफ एक्सिल पे जो बर्ड निकलती है उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड का दो काम हो सकते हैं। पहला काम हो सकता है कि यहाँ से ब्रांच निकल सकती है, ठीक है, या फिर यहाँ से फ्लावर निकल सकता है, okay. So if you talk about what are the functions of your axillary bud, it can be either the formation of flower, क्योंकि वो तो देखो कुछ तो फॉर्म करेगी ना, बड है तो इट हैज़ टू डेवलप समथिंग, आइदर फ्लावर और आइदर ब्रांच, ठीक है, ओके। अब हमने पढ़ ली दो तरीके की बड्स, एपिकल बड पढ़ लिया और एक्सिलरी बड पढ़ लिया। तीसरी बड होती है हमारी एडवेंटिशियस बड, ठीक है। अब याद करो, 2 मिनट ज़रा सोचो, पॉज करके भी सोच सकते हो, दैट एडवेंटिशियस रूट क्या थे, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट वो थे जो रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकलते हैं, है ना। ये जब मैंने एडवेंटिशियस की बात की तभी बताया था कि जो भी ऐसे रूट्स जो जहाँ से निकलने चाहिए वहाँ से निकलने के अलावा हर जगह से निकलते हैं, दोज काइंड ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। सिमिलर केस है एडवेंटिशियस बर्ड का। बर्ड को निकलना चाहिए नोड से, ठीक है, किसी भी नोड से, बट इफ़ इट इज़ डेवलपिंग फ्रॉम एनी अदर प्लेस अदर देन अ नोड, ओके, अदर than a node, then it is going to be called an adventitious bud. For example, कभी कभी तुम देखते हो कि लीव्स के ऊपर से ऐसे बर्ड्स निकलना शुरू हो जाती हैं, पोटैटोज पे तुम छोटे छोटे लीव्स निकलना शुरू हो जाती हैं, तुम्हें पता ही ये बात, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड योर एडवेंटिशियस बर्ड, जो नोड से ना निकल के कहीं से भी और से निकलती हैं, दोज काइंड ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड योर एडवेंटिशियस बर्ड। सो वी हैव डिस्कस्ड 3 टाइप्स ऑफ बर्ड्स। द फर्स्ट वन इज योर एपिकल बर्ड, second one is your axillary bud, okay, and third one is your adventitious bud। तीनों ए से स्टार्ट होती हैं, तो ए बी मतलब bud, okay, so that way you can memorize this concept, okay।
तो अगर मैं एक स्मॉल समरी की बात करूँ जो तुम नोट्स के फॉर्म में इसको यूज़ कर पाओ, इज दैट मेरिस्टेमेटिक सेल सराउंडेड बाय undeveloped leaves is called a bud, okay, and on the basis of position it can be divided into apical bud जो हमेशा टॉप पे होगा of main stem और of the branch, okay, and then we have axillary bud जो axil पे होगा, and then we have the adventitious bud जो node के अलावा कहीं से भी निकलेगा, ठीक है, and this is a picture to represent or to convey what I'm trying to say this right here. तो जब हमने रूट मॉडिफिकेशंस को पढ़ा था तो हमने पहले समझा था कि रूट का एक्चुअल काम क्या होता है, रूट से एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या ऐसा काम है जो रूट को करना ही चाहिए, ठीक है, बट रूट अगर उससे कुछ अलग या उससे कुछ हटके कर रहा था तो हमने कहा था दैट विल बी कॉल्ड एज रूट मॉडिफिकेशन, क्योंकि वो अपने काम के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है, ठीक है. सेम कंसेप्ट बिल्कुल डिट्टो छाप के हम यहाँ लगा देंगे, विच इज़ फंक्शन ऑफ स्टेम. पहले पढ़ लो कि स्टेम से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, उसे क्या क्या करना चाहिए, और अगर वो उससे हट के कुछ अलग से कर रहा होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द मॉडिफिकेशन ऑफ योर स्टेम, ठीक है. सेम आइडिया लगाओ, सेम कंसेप्ट लगाओ, नए नए कंसेप्ट हर बार नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है. सो वी हैव फंक्शन ऑफ स्टेम. स्टेम से तुम क्या क्या उम्मीद पहले से रखते हो, विच इज़ फर्स्ट इज इट बियर ब्रांचेस एंड लीव्स, ऑफकोर्स, ठीक है. हमारे किसी भी प्लांट में ब्रांचेस और लीव्स तो स्टेम से ही आती है ना, तो ये बात तो बहुत क्लियर है, हमें कोई नई बात नहीं, सब पढ़ी हमने यहाँ पे. नेक्स्ट इज इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, फोटोसिंथेस एंड वाटर, विच मीन्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है. फूड यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको हम फोटोसिंथेस भी बोलते हैं. कंफ्यूज मत हो जाना, ये मैं सोचना कि मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके. तो हमारे स्टेम के अंदर कुछ क्या होते हैं, कुछ वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं सॉरी, इस कुछ वेसल्स होते हैं, ठीक है, विच इज़ जाइलम एंड फ्लोएम, जहाँ से हमारा फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर और नीचे, है ना. एंड लास्ट वन इज़ द हॉर्मोन्स. सम हॉर्मोन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दीज स्टेम. तो अगर ये तीन चीज़ें हैं, ये विच इज़ द बेयरिंग ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर एंड हॉर्मोन्स का प्रेजेंट होना, ये तीन तो ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग किसी भी स्टेम से एक्सपेक्ट ही करते हैं कि स्टेम में ये चीज़ तो गिवन है, होनी चाहिए, ये चीज़ तो स्टेम करनी ही चाहिए, ठीक है. बट अगर इसके अलावा कुछ हमारी स्टेम करती है दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड अ मॉडिफिकेशन, ओके. तो हमको बेसिकली 11 टाइप्स की, ओ माई गॉड, 11 टाइप्स की स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़नी है, ठीक है. तो ये जो मैंने 11 टाइप बोला इससे बहुत लोग डर गए होंगे, बट डरो मत, ओके. आई कीप कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू टू बी वॉचिंग दिस वीडियो ऑन एड्यूरेफ, बिकॉज हम ऐसे चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा. मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, वी हैव टू अंडरस्टैंड. पहले एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ो, तो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट हर जगह नहीं करेंगे. जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने हैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है. सो 11 टाइप को जल्दी से समझते हैं. पहली वाली है हमारी एरियल, सेकंड वाली है हमारी सब एरियल, एंड थर्ड वाली है मेरी अंडरग्राउंड. इसमें कोई मैंने रॉकेट साइंस वाली बात नहीं करी है, ऑफ कोर्स, है ना. ये अगर मेरा सॉइल है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है अगर मेरा, तो इसके ऊपर जितनी भी हमारी स्टेम मॉडिफिकेशन होगी यानी कि हवा में, दैट आर गोइंग टू बी कॉल्ड एरियल. कोई बहुत ही रॉकेट साइंस वाली बात तो ये नहीं थी. कुछ भी सॉइल के बिल्कुल नीचे अंडरग्राउंड लेवल पे होगा दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, है ना. और कुछ भी बिल्कुल बेस पे, बिल्कुल बीच में होगा, विच मीन्स ऑलमोस्ट बिटवीन द एरियल एंड द अंडरग्राउंड, इज गोइंग टू बी कॉल्ड योर सब एरियल, है ना. तो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़, द टर्मिनोलॉजी इज़ नॉट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट ये इंपॉर्टेंट है कि एरियल में हम लोग 3 पढ़ेंगे, इसमें हम लोग 4 पढ़ेंगे, इसमें हम लोग 4 पढ़ेंगे. टोटल हम लोग 11 स्टेम मॉडिफिकेशन को समझेंगे, पढ़ेंगे, और ऐसा समझेंगे, ऐसे याद करेंगे कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं भूलेंगे, ओके. तो अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की. सबसे सिंपल बात तो यही है कि ये वो टाइप की स्टेम मॉडिफिकेशन है जिसमें हमारे पास सॉइल के ऊपर होगी जो भी मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है. ऑल राइट, अब हम अगर स्टार्ट करें तो हमको पता है कि जो हमारी स्टेम होती है ना, उससे हमारा एक नोड होता है जहाँ से हमारी लीफ निकलती है, ओके. ये मैंने बताया था कि दिस स्पेस इज कॉल्ड द एक्सिल, और यहाँ से जो बड निकलती है उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड, ओके. ऑल राइट, तो ये जो एक्सिलरी बड है, मैंने क्या बोला था, यहाँ से 2 चीज़ें हो सकती हैं. पहली चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ से ब्रांच बन सकती है, या यहाँ से क्या बन सकता है, फ्लावर बन सकता है, ओके. इसके अलावा 2 चीज़ें अगर हो जाएं दैट इज़ कॉल्ड योर मॉडिफिकेशन. पहली वाली है कि ब्रांच या फ्लावर को छोड़ के अगर यहाँ से एक टेंड्रिल निकले. टेंड्रिल क्या होता है भाई, टेंड्रिल इज़ अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. जैसे ये मेरी लीफ हो गई, यहाँ से ऐसे टेंड्रिल निकलेगा, ठीक है. सेकेंड हो गया मेरा थॉर्न, कांटा, ओके. तो अगर यहाँ पे लीफ के साथ एक थॉर्न निकल जाए, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली द ब्रांचेस और द फ्लावर्स, यहाँ से एक थॉर्न या कांटा निकल जाए, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो वन ऑफ योर मॉडिफिकेशन, ओके. तो टेंड्रिल हमारे एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इन क्यूकुरबिट्स
क्यूकरबिट्स हमारी कौन सी होती है, दे एक्चुअली द फैमिली ऑफ क्यूकम्बर्स। जैसे कि वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स कौन से होते हैं यार, क्यूकम्बर खाते हो ना, वाटर कंटेनिंग होता है, जो वाटरमेलन में होता है, सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल। ठीक है, तो वाटरमेलन बिलोंग्स टू दी क्यूकम्बर फैमिली, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। ओके, वाटरमेलन हो गया, पम्पकिन हो गया। ओके, सो दे आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूकरबिट्स। थॉर्न होता है इन केस ऑफ सिट्रस प्लांट्स। ओके, सिट्रस यानी कि खट्टे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना खट्टा, ठीक है, मुंह में भी गंदा स्वाद आता है और उनके ऊपर कांटे भी होते हैं, तो ऐसे हमेशा याद रखना कि सिट्रस प्लांट्स में हमेशा थॉर्न्स यानी कि कांटे तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकंड वन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिंक कलर्ड फ्लावर विच इज़ बोगेनविला। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम विच इज़ एरियल में वी हैव टेंड्रिल एंड वी हैव थॉर्न। ये तो दो गई, मैंने क्या बोला था, इसमें हमें तीन पढ़नी है ना। तीसरी वाली हमारी होती है जो स्टेम होती है, दैट बिकम्स फोटोसिंथेटिक इन नेचर। अब खुद सोचो, 2 मिनट पॉज करके सोचो, कहाँ पे ऐसा हो सकता है कि स्टेम बोले कि यार ठीक है लीफ तुझसे नहीं हो रहा, मैं ही फोटोसिंथेसिस कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है? हमारे डेजर्ट प्लांट्स को हम लोग ज़ेरोफाइट्स कहते हैं, ये तो पता है तुम्हें। ठीक है, जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं इनमें जो लीव्स होती हैं वो पुअरली डेवलप्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि लीफ फोटोसिंथेसिस तो कर रही है, मान लिया, बट लीफ रेस्पिरेशन भी तो कर रही है ना, ट्रांसपिरेशन भी तो कर रही है, पानी भी तो लूज़ कर रही है, और जितनी बड़ी लीफ का सर्फेस एरिया होगा उतना पानी वो लूज़ करेगी। तो लीफ इसलिए वहाँ पे अंडर डेवलप्ड या नॉट एट ऑल डेवलप्ड होती है। ओके, इन प्लांट्स के अंदर, इसलिए लीफ तो नहीं बची फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमारे पास। तो कौन बोलेगा? स्टेम बोलेगी रुको मैं करती हूँ फोटोसिंथेसिस। दैट इज़ वाई द स्टेम इन दिस केस बिकम्स फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ठीक है, और ये हमारे होते हैं ज़ेरोफाइट्स, और ऐसी स्टेम को विच एक्चुअली स्टार्ट्स परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड अ फाइलोक्लाइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइलोक्लेड। द स्टेम विच एक्चुअली स्टार्ट्स परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस या फिर फोटोसिंथेटिक इन नेचर हो जाती है। ओके, अब ये भी हमारी दो तरीके की होती है। ठीक है, इन द फर्स्ट केस इट इज़ फ्लैट, ऐसे फ्लैट काइंड ऑफ होंगे। तुमने देखा होगा कि जो हमारे डेजर्ट में होते हैं ना प्लांट्स, उसमें ऐसे फ्लैट काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सबने देखे ही होंगे ये। ठीक है, कैक्टस जिसे हम कहते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है हमारा कैक्टस, और कैक्टस को थोड़े पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ओपनशिया। ओके, ओपनशिया, दिस इज़ द फ्लैट वाला एग्जाम्पल। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ व्हेन दे आर सिलेंड्रिकल इन नेचर। ठीक है, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। ओके, तो बेसिकली हमने 3 टाइप की एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ी। पहली वाली थी हमारी टेंड्रिल। ओके, एग्जांपल्स मुझे याद है, वाटर कंटेनिंग फैमिली। ओके, क्यूकरबिट्स के साथ तुम एक ग्रेपवाइन भी एक एग्जांपल पढ़ सकते हो। ठीक है, ग्रेपवाइन ऑल्सो इज़ वन ऑफ वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ टेंड्रिल। देन थॉर्न हो गया विच इज़ इन केस ऑफ सिट्रस, खट्टा है तो उसके अंदर कांटा ज़रूर होगा, ऐसे याद रख लेना, याद रखने की बात है बस ये। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर बोगेनविला। ऑलराइट, ज़ेरोफाइट्स यानी कि डेजर्ट प्लांट्स में हाथ खड़े कर देती है तुम्हारी लीव्स कि भाई मैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती हूँ, तो स्टेम आगे बढ़ती है एंड स्टार्ट्स परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, एंड उसका नाम हो जाता है फाइलोक्लेड। एंड देयर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, वी हैव फ्लैट वंस। ठीक है, जैसे कि कैक्टस में होता है, एग्जाम्पल इज ओपनशिया, एग्जाम्पल नहीं, कैक्टस ही ओपनशिया होता है। ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ योर यूफोर्बिया। तो फोटोग्राफिक मेमोरी वाले बच्चों के लिए हमारे पास कुछ फोटोज़ हैं। ठीक है, सो इन दिस केस यू कैन सी यहाँ पे तुम्हारे थॉर्न्स आ गए हैं। ठीक है, ये तुम्हारे थॉर्न्स हो गए, ये तुम्हारे यू कैन सी टेंड्रिल्स हैं, तो टेंड्रिल्स हो गए। ओके, यू कैन सी ये तुम्हारे फ्लैट वाले हैं, फाइलोक्लेड्स। ओके, तो दिस इज़ योर ओपनशिया, और ये तुम्हारे सिलेंड्रिकल वाले हो गए। ठीक है, यूफोर्बिया, सिलेंड्रिकल वाले हो गए विच आर ऑल्सो एग्जाम्पल इज यूफोर्बिया। ओके, तो ये हमारी हो गई एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस। आई होप इसमें कोई डाउट तो हमें होगा ही नहीं। सो अब बात करते हैं हमारी सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन के बारे में, विच मीन्स द स्टेम मॉडिफिकेशन विच इज़ लिटिल बिट अबव द ग्राउंड, नॉट वेरी मच अबव द ग्राउंड, जैसे एरियल नहीं है वो, बट सब एरियल है। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमारा सॉइल है तो थोड़ा थोड़ा सा जो ऊपर मॉडिफिकेशन आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी योर सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। यहाँ पे हमको 4 टाइप की पढ़नी है, तो पहले हम 2 पढ़ेंगे, उनकी फ़ोटो देखेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर उनकी फ़ोटो देखेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। पहले वाला है हमारा रनर। ठीक है, नाम से कैसा लग रहा है, ऐसा जो भागता रहता है ना, तो ये भागता रहता है, ऐसा ही है कि दिस कीप्स ऑन रनिंग, विच मीन्स हम लोग अगर किसी नॉर्मल प्लांट की बात करें तो ये मेरे पास एक स्टेम है, यहाँ पे नोड्स हैं और यहाँ पे ऐसे लीव्स आती रहती हैं, है ना। दिस इज़ व्हाट अ नॉर्मल प्लांट शुड बी लाइक, एंड ऑफ कोर्स द स्टेम इज़ गोइंग टू बी वर्टिकल। ठीक है, रनर में तुम्हारी जो स्टेम होती है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है। ओके, और हमारे पास नोड्स तो होंगे इस स्टेम में। ठीक है, जैसे उसमें थे वैसे इसमें भी होंगे, चाहे लेटी हुई स्टेम है, हॉरिजॉन्टल स्टेम है, बट इसमें नोड तो होनी चाहिए। और नोड से क्या निकलता है? नोड से निकलता है लीफ। ठीक है, तो लीफ भी निकल रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं।
लीफ भी निकलेगा, बट लीफ के साथ साथ नीचे रूट्स भी निकलेंगे. दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट वेरी वेरी कॉमन, है ना. तो हमारी एक तो लेटी हुई स्टेम है विच इज़ हॉरिजॉन्टल स्टेम है यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, हॉरिजॉन्टल स्टेम है इस केस में, ठीक है. और यहाँ पे हमारे जो नोड्स हैं वहाँ से लीव्स और रूट्स भी निकल रहे हैं, और ये जो पॉइंट है ये रन करता रहता है, विच मीन्स दैट ये ऐसे आगे बढ़ता रहता है. सेम तुम्हें कुछ देर बाद ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर कुछ देर बाद तुम्हें ये मिलेगा, लीफ मिलेगा, रूट मिलेगा, लीफ मिलेगा, रूट मिलेगा. ओके, दिस इज़ देयर इन योर ग्रासेस, ठीक है. ग्रास में ये एक टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन है जो आगे 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 बढ़ती रहती है, बेसिकली उसको फैला. दैट्स वाई ग्रास जब होती है तो हर जगह फैल जाती है ना. सो बिकॉज ये एक रनर विच इज़ वन ऑफ द सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन. नेक्स्ट इज़ योर ऑफ सेट. ऑफ सेट का एग्जाम्पल याद करो, ठीक है, विच इज़ दैट आई थिंक सबने पढ़ा होगा इकोरिया, ओके, या पिस्टिया, इकोरिया पिस्टिया, ओके. और जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं. तो इसको याद करने का एक तरीका ये है कि टेरर ऑफ बंगाल है, विच मीन्स इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं तुमने फर्स्ट चैप्टर में समझा ही होगा. ये फैल जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है एक्वेटिक लाइफ को. तो बेसिकली इससे बड़ा मूड ऑफ होता है बंगालीज़ का, है ना. तो ऑफ होता है मूड, तो ऑफ सेट ऐसे याद करो. सी आई कीप टेलिंग यू थिंग्स टू मेमोराइज, क्योंकि ये चीज़ें ना एग्जाम में कभी कभी याद हो जाती हैं. अच्छा, मूड ऑफ होता है तो ऑफ सेट है, तो उसका एग्जाम्पल इकोरिया पिस्टिया होगा. तो ऐसे याद कुछ हम चीज़ें जब करते हैं तो वो एग्जाम में कभी कभी ऐसे याद आई जाती हैं. सो दैट्स वाई ऐसा मैं बताती रहती हूँ बीच में, ठीक है. तो इकोरिया पिस्टिया इसका एग्जाम्पल है. इसमें क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा स्टेम है, ठीक है, इसमें भी लेटा हुआ स्टेम है, हॉरिजॉन्टल स्टेम है. यू विल हैव ऐसे तुम्हारे पास एक ऐसे फ्लैट लीव्स होंगी, ठीक है, ऐसी फैली हुई मोटी सी लीव्स होंगी तुम्हारे पास, ओके. और यहाँ पे नीचे आएगा तुम्हें बड़े से गुच्छे जैसे रूट्स, ओके. एंड क्योंकि जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया गुच्छा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टफ्ट, ओके. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ्ट ऑफ रूट, ओके, एंड क्राउन ऑफ लीफ. तो ये जो मैं वर्ड्स डाल रही हूँ ना, ऐसा नहीं मैं अपने आप नहीं डाल रही, ये सब एनसीईआरटी में है और ज़रूरी भी है, ओके. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये क्या मैं लिख रही हूँ, टफ्ट लिख रही हूँ, कभी मैं क्राउन लिख रही हूँ, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है. और ये जो ऑफकोर्स बीच में डिस्टेंस है इसको हम इंटरनोड बोलते हैं. और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रनर एंड ऑफसेट ये है कि हमारा जो डिस्टेंस है बिटवीन योर टू इंटरनोड्स इज और टू नोड्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल इन केस ऑफ योर ऑफसेट. तो ऐसा सिर्फ ऊपर से क्या देते हैं, सिर्फ लीव्स दिखती हैं. वी डोंट गेट टू सी द स्टेम एक्चुअली, ठीक है, जो विच एक्चुअली इज द स्टेम मॉडिफिकेशन, ओके. रनर में यू विल सी द इंटायर स्टेम जो ऐसे बढ़ती जा रही है आगे. सो अगर एग्जाम्पल की बात करो तो यू कैन सी रनर, यहाँ पे तुम्हें प्लांट मिला, रूट मिला, आगे बढ़ गया, रन कर गया आगे, ठीक है. फिर प्लांट मिलेगा, रूट मिलेगा, फिर रन कर जाएगा. तो यू कैन सी दिस इज द रनर. एंड ऑफसेट में ऐसे तुम लोग एक्वेटिक लाइफ में पिस्टिया में, कोरिया में तुम देखते हो दैट यू कैन सी ये बिग लीव्स एंड योर रूट्स और टफ्ट ऑफ रूट्स, ओके, एंड अ वेरी वेरी स्मॉल इंटरनोड, ओके. तो सब एरियल की हमको और 2 मॉडिफिकेशन पढ़नी है, बिकॉज 2 तो हम पढ़ चुके हैं, बट एक्चुअली इसमें टोटल 4 हैं, ठीक है. तो सब एरियल की तीसरी मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं स्टोलॉन, ओके. स्टोलन क्या होता है हमारा, स्टोलन या स्टोलॉन, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं लोग. इसको थोड़ा साफ लिख देती हूँ बिकॉज वाई नॉट, ओके. तो ये हमारा एक तीसरी मॉडिफिकेशन है ऑफ योर सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन. और इसमें क्या होता है कि हमारा जो मेन स्टेम होता है जिसके पास ऑफ कोर्स रूट होता है, यहाँ से एक लेटरली ब्रांच निकलती है, ठीक है. आई राइट इट, एक लेटरल ब्रांच निकलती है. लेटरल मतलब होता है ऐसे साइडवेज, ठीक है, एक एंगल से एक ब्रांच निकलती है. और ये ब्रांच निकल के बस चुप नहीं बैठती. ये तुम्हारा सॉइल है, ठीक है. ये निकलने के बाद क्या करती है, डांस करती है, विच मीन्स इट इज़ गोइंग टू गो अप अबव एंड देन डाउन एंड देन अबव एंड देन डाउन, ठीक है. और यह नीचे भी ऑफकोर्स रूट्स डेवलप होती हैं, ओके. सो दिस काइंड ऑफ a stem modification in which there's going to be a lateral branch which is going to be dancing around, ठीक है, which means कभी above the soil कभी below the soil जाएगी, which means कभी underground रहेगी कभी नहीं रहेगी. और इस stem पे तुम्हें leaves देखने को मिलेंगी, ठीक है, नॉट ऐसे नीचे नहीं, ऐसे तुम्हें लीव्स देखने को मिलेंगी इस स्टेम पे, ओके. सो दिस काइंड ऑफ योर स्टेम मॉडिफिकेशन इज गोइंग टू बी योर स्टोलन. तो मैंने क्या बोला, ये डांस करता है, ठीक है. और डांस का सबसे बड़ा आइकन क्या पता है तुम्हें, मुझे तो एक ही पता है, सबसे बड़ा आइकन इस दुनिया में कोई डांस का है तो दैट इज़ MJ और माइकल जैक्सन, है ना. तो क्या याद रखेंगे इससे हम लोग, मैं क्यों बोल रही हूँ ये सब, मैं इसे फालतू में ही बोल रही हूँ ये सब. MJ मैंने इसलिए बोला बिकॉज मिंट, ओके, एंड जैस्मिन आर दी एग्जाम्पल्स हियर. दैट्स वाई आई कीप कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू गाइस, ठीक है, क्योंकि तुम ये वीडियो देख रहे हो. अरे यार,
अगर हम लोग ने पढ़ लिया कि स्टोलन डांस करता है तो डांस के आइकन से हम उसके एग्जाम्पल्स रिमेंबर कर पा रहे हैं, मुश्किल क्या है इसमें, है ना। तो दीज आर मिंट एंड जैस्मीन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जाम्पल्स ऑफ योर स्टोलन विच मीन्स द डांसिंग ब्रांच, ठीक है। ऑलराइट, द फोर्थ मॉडिफिकेशन विच वी हैव टू टॉक अबाउट टुडे इज कॉल्ड अ sucker, SUCKER, ओके। ये जो सकर है इसका हमें एग्जाम्पल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हियर इज अ बनाना, ठीक है। देन योर क्राइजेंथेमम, सॉरी, ओके, क्राइजेंथेमम, यार एक बार स्पेलिंग प्लीज़ रीचेक कर लेना क्राइजेंथेमम की, इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। एंड द लास्ट वन इज़ पाइनएप्पल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मेन स्टेम होती है, ठीक है, जिसमें ऑफकोर्स रूट्स ऐसे निकलते हैं नीचे से अंडरग्राउंड से एक स्टेम ऊपर की तरफ और निकलती है, ठीक है, विच गोज़ अबव द ग्राउंड। ऐसे मेन स्टेम में से और दो, नॉट दो बट और स्टेम्स निकलती हैं विच आर गोइंग टू बी गोइंग अबव द ग्राउंड, एंड दिस काइंड ऑफ योर स्टेम मॉडिफिकेशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड योर सकर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर पार्ट हो गया है हमें, दिस इज़ द वेरी वेरी क्लियर पार्ट, और बिल्कुल क्लियर पार्ट है हमें ये। तो बिल्कुल क्लियर पार्ट अगर है तो बिल्कुल से सी से क्लियर एंड पी से पार्ट, विच मीन्स BCP और बनाना, क्राइजेंथेमम एंड पाइनएप्पल, ठीक है, बिल्कुल क्लियर पार्ट है मुझे, क्योंकि ये आर गोइंग टू बी द एग्जाम्पल्स ऑफ योर सकर, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं ऐसे क्यों याद करा रही हूँ, बिकॉज क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा कभी कभी कुछ चीज़ें याद रहेंगी तो दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, नॉट क्वेश्चन, फोटो की बात करूँ, तो फोटोग्राफिक मेमोरी वाले बच्चों के लिए यू कैन सी कि ये हमारा स्टोलन है, ठीक है, विच इज़ द डांसिंग वन, माइकल जैक्सन, ठीक है। और ये यू कैन सी सकर है, सकर ऐसे नीचे से अलग से प्लांट या एरियल शूट निकलती है, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे हमारे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के बारे में, विच इज़ द लास्ट वन। तो हम लोग ने एरियल पढ़ लिया, सब एरियल पढ़ लिया, फाइनली अब अंडरग्राउंड को भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर करो कि स्टेम तो हमेशा हमें लगता है क्या होनी चाहिए, एरियल होनी चाहिए, है ना, यानी कि ग्राउंड के अबव होनी चाहिए। बट बिकॉज वी आर स्टडिंग अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पे जो हमारी स्टेम है दैट इज़ गोइंग टू बी बिलो द ग्राउंड, ठीक है, कि हमारे ग्राउंड के जो है वो नीचे होने वाली है, ओके। तो अब ये चीज़ समझो कि यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स, नहीं 4 टाइप्स हैं, ओके। द फर्स्ट वन इज़ योर ट्यूबर। तो ट्यूबर का सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया एग्जाम्पल है पोटैटो, यानी कि तुम्हारा आलू, ठीक है। सेकेंड वन इज़ योर बल्ब। बल्ब का 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, अनियन और गार्लिक। हर जगह साथ में ही आते हैं नहीं, अनियन गार्लिक, नवरात्रि में भी साथ में बैन हो जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अनियन एंड गार्लिक यहाँ भी साथ में है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर बल्ब। थर्ड वन इज़ योर कॉर्म, CORM है, एंड में N नहीं है, M है, ठीक है, कॉर्न नहीं है, ये कॉर्म है, ओके। एंड द एग्जाम्पल हियर इज़ कोलोकेशिया। अब बहुत ही कम लोगों को पता हो कि कोलोकेशिया कोई बहुत बड़ी, बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट वेजिटेबल नहीं है, इट इज़ नथिंग बट योर अरबी, ठीक है, जो घर पे अरबी बनती है, फिर यू डोंट लाइक इट, उस दिन मैगी बनती है घर पे क्योंकि अरबी किसी को पसंद नहीं होती है ना, उसी अरबी की बात कर रही हूँ मैं। तो ये अरबी है नॉर्मल तुम्हारी, ठीक है, कोलोकेशिया इज़ नथिंग बट अरबी। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ गोइंग टू बी योर राइजोम। और राइजोम के हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, विच इज़ शुगर केन, ठीक है, देन योर जिंजर यानी कि अदरक, एंड योर टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। सो बेसिकली हमने 4 टाइप के स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ लिए, ओके, विच इज़ ट्यूबर विच इज़ प्रेजेंट इन योर पोटैटो यानी कि आलू, देन बल्ब विच इज़ अनियन एंड गार्लिक, okay, then your corm which is colocasia, and finally your rhizome which is sugarcane, ginger and turmeric. अब पहले वाले को पढ़ते हैं, समझते हैं, विच इज़ कॉल्ड योर ट्यूबर, ठीक है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था पोटैटो, ठीक है। पोटैटो एक्चुअली इज़ अ स्टेम मॉडिफिकेशन विच इज़ गोइंग टू बी अंडरग्राउंड, ठीक है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे तुम्हारी जो स्टेम है, ठीक है, तुम्हारा ग्राउंड है, और तुम्हारी जो स्टेम है, ये स्टेम के टिप पे तुम्हें एक पोटैटो दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि अंडरग्राउंड है तो रूट मॉडिफिकेशन है, नहीं है। ये कैसे क्लियर हुआ कि ये रूट मॉडिफिकेशन नहीं है, एक तो नीचे है ना अंडरग्राउंड में, तो किसी भी इंसान को देख के लगेगा लॉजिकली यार कि ये तो स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं, रूट होनी चाहिए, है ना। तो ऐसी क्या स्ट्राइकिंग फीचर है जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेम पे दिखता है। स्टेम पे तुम्हें दिखता है ये, और इसे हम बोलते हैं नोड, ठीक है। और नोड से निकलते हैं लीफ या ब्रांचेस, है ना, या एक डिफरेंट एक मतलब प्लांट का पार्ट्स निकलते हैं हमें हमारे स्टेम के अंदर से, तो इनको हम बोलते हैं नोड्स, ओके। और हमारा जो पोटैटो होता है ना, उसके ऊपर होते हैं नोड्स, है ना। और इनको हम बोलते हैं, इन नोड्स को हम, पोटैटोज़ के ऊपर जो नोड्स हैं इनको हम बोलते हैं आइज़ ऑफ पोटैटो,
और यहाँ से हमारा एक न्यू प्लांट भी डेवलप, क्योंकि क्या है, नोड है ना, और नोड से तो हमारा लीफ डेवलप हो ही सकता है। सो एक न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है तुम्हारे आईज ऑफ पोटैटो से, ओके। दैट इज़ वाई इट्स स्टेम, बिकॉज इट बियर्स नोड्स, ओके। एंड इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग बच्चे से कंफ्यूज करते हैं, बिकॉज अंडरग्राउंड है तो ये शायद रूट होगा, बट इट इज़ नॉट अ रूट, इसके ऊपर नोड है। नोड कहाँ होता है, नोड तो स्टेम पे होता है ना। तो इट्स एक्चुअली अ स्टेम मॉडिफिकेशन and not a root modification, okay, and this is a very very important clear concept। अब दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट समझना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एक अलग प्लांट निकल जा रहा है, ठीक है, अलग लीव्स निकल रही हैं, तो दिस एक्चुअली इज़ अ वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पता है ना, ओके, एक्चुअली इट्स अ वेजिटेटिव पार्ट। तो ये हमारा फर्स्ट वन विच इज़ ट्यूबर, विच इज़ फर्स्ट स्टेम मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है, ओके। अगर मैं कॉर्म की बात करूँ, विच इज़ एग्जाम्पल इज़ कोलोकेशिया, ठीक है, अगर उसकी मैं बात करूँ यहाँ पे, तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे यू कैन सी लेटरल, तुम्हें ऐसे गोल गोल नोड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे तुमने देखा होगा लाइफ में कभी कि हमारे पास एक टेरेस फार्मिंग जैसी कुछ होती है ना, इफ़ यू हैव नॉट सीन यू कैन गूगल इट राइट नाउ, तो वैसे से नोड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे यू कैन सी जो ग्रोथ हो रही है वो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो रही है, ठीक है। सो जो नोड्स प्रेजेंट है उस पर हमारे ब्रांचेस, यू कैन सी नोड से ब्रांचेस डेवलप होते हैं, यू कैन सी द ब्रांचेस विच आर डेवलप फ्रॉम द नोड्स। सो नोड्स डेवलप ब्रांचेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉर्म का एग्जाम्पल हमने पढ़ा है अरबी, विच इज़ अदरक, ओके। और इस केस में क्या होता है, ये हमारे सर्कुलर होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि दे आर एक्चुअली सर्कुलर, गोल होते हैं, ठीक है। और ये जो नोड्स है इसमें से हर साल ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। और ये जो हमारा सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये बड़ा होता रहता है एंड कुछ सालों बाद इसको निकाल लिया जाता है और हम लोग, हमारे घर में बनती है जिस दिन हम मैगी बनाते हैं, ठीक है। सो माई पॉइंट बीइंग दैट दिस इज़ द कॉर्म, ओके। और इसका इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सर्कुलर है, इसके पास लेटरल नोड्स हैं, ओके, लेटरल बड्स हैं, सॉरी, ओके। और नोड में से हर साल ब्रांचेस निकल रही हैं एंड इट इज़ ग्रोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिमेंबर दिस एग्जाम्पल वेरी क्लियरली, क्योंकि पूछा जा चुका है, ओके। तो अगर हम बात करें राइजोम की, ओके, तो राइजोम का एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा जिंजर। जिंजर में या राइजोम्स में हमारी होती है हॉरिजॉन्टल, ऑफ कोर्स ये अंडरग्राउंड का एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, तो अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है इसमें, ऑफ कोर्स इसमें अंडरग्राउंड होती है वो, है ना, ये तो पता ही है क्योंकि हम अंडरग्राउंड का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। सो अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम है और तुम देख रहे हो कि यहाँ पे ऐसे बड्स हैं, फिर नोड है, फिर बड है, फिर नोड है, फिर बड है, ठीक है, फिर नोड है। अभी तो मैं बहुत क्लियर बना रही हूँ, बट एक्चुअली अदरक ऐसी दिखती नहीं है, ठीक है। यू नो हाउ, मतलब बहुत ही अनइवन सा होता है उसका स्ट्रक्चर एक अदरक का, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे बड्स होती हैं और हमारा नोड होता है, फिर बड्स होती हैं और बीच में से यू कैन सी कि ऐसे एडवेंटिशियस रूट्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। इसको एडवेंटिशियस रूट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ से रूट्स एक्चुअली निकलने चाहिए वहाँ से नहीं निकल के रेडिकल से निकलने चाहिए, राइट, वहाँ से ना निकल के कहीं से भी और से निकल रहे हैं। सो दोज आर कॉल्ड योर एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एडवेंटिशियस रूट्स कहीं से भी निकल रहे हैं और यहाँ पे स्केली लीव्स होती हैं, ओके। इस बड को जो लास्ट में बड आएगी उसको हम बोलेंगे टर्मिनल बड, ठीक है, टर्मिनल बड बोलेंगे। और इसके ऊपर भी, क्योंकि ये एक स्टेम है तो इसके ऊपर भी नोड्स तो होंगे, ठीक है। तो नोड्स ऑफ कोर्स इसके ऊपर है और दो बड्स के बीच के डिस्टेंस को हम ऑफ कोर्स बोलेंगे इंटरनोड। तो आई थिंक दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे इंटरनोड, ठीक है। सो आई होप द स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम ऑल्सो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ अस। तो हमने पढ़ लिया है, रूट को तो पढ़ ही चुके थे, अब हमने स्टेम को भी पढ़ लिया, उसकी मॉडिफिकेशंस पढ़ ली, ठीक है। 11 टोटल मॉडिफिकेशंस पढ़ी हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसके बाहर से नहीं आता है, ठीक है, ओके। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज ये तो हम कर रहे हैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमें वीडियो से कितना समझ में आया है, ठीक है। उसके बाद माई वर्क इज़ ओवर बट योर वर्क स्टार्ट्स देयर, यू हैव टू गो अहेड, ओपन द ऐप एडुरेव एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस अभी से, बिकॉज अभी से नहीं करोगे तो काम पाइल अप होगा और पाइल अप होगा तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर यू गाइस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर्स थ्रू। अब जिंजर यानी कि अदरक अभी तो पड़ा है, 1 सेकंड भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या वर्ड आया था जिंजर देखते ही, हमारे पास राइजोम, ठीक है। तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन जिंजर अकर्स थ्रू राइजोम, ओके। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। अब ये क्वेश्चन तुम देख रहे हो कि नीट 2014 में आया है, तो नीट वाले ऐसे पागल तो है नहीं, कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे देंगे, ठीक है। अब तुम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और थोड़ा कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि इसने वर्ड यूज़ किया एडिबल, ठीक है। और एडिबल तो तुम्हारे चारों ऑप्शन है, कैरेट तुम खा सकते हो, ग्राउंडनट तुम खा सकते हो, स्वीट पोटैटो तुम खा सकते हो, पोटैटो तुम खा सकते हो। सो एडिबल सब है। ऊपर से इसने एक और खेल कर दिया, यहाँ पे अंडरग्राउंड वर्ड यूज़ कर दिया, ठीक है। और अंडरग्राउंड से हमें ऐसे ग्राउंड दिख रहे हैं यहाँ पे,
तो कोई भी जिसको क्वेश्चन नहीं आता होगा तो वो ग्राउंड नट टिक कर देगा, बिकॉज अंडरग्राउंड दिख गया तो ग्राउंड दिख गया, और एडिबल दिख गया तो ग्राउंड नट एडिबल तो है ही, ठीक है। बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज चारों एडिबल हैं, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर स्टेम, ठीक है। कैरेट तो रूट था ना, ओके। स्टेम हमारी होती है पोटैटो, अभी तो पढ़ा हमने, पोटैटो हैज़ नोड्स, ओके, दैट्स वाई इट्स एग्जाम्पल ऑफ योर स्टेम। दैट इज़ वाई द आंसर इज गोइंग टू बी पोटैटो एंड नॉट ग्राउंड नट, ठीक है। बहुत लोगों ने ग्राउंड नट कर दिया था और दैट्स वाई दिस क्वेश्चन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि इसमें कुछ था नहीं। देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, ठीक है। तो एक ही करेक्टली मैच्ड है, ऐसे भी कभी भी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, जो मैं भी लगाने वाली हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक दिस गोइंग टू बी ओनली वन विच इज गोइंग टू बी करेक्टली मैच्ड। अब पहला वाला मुझे पता है अनियन जो है वो बल्ब से ही आता है, ठीक है, बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन, तो पहला वाला करेक्ट है। बाकी एग्जाम्पल मैं पढ़ूंगी भी क्यों, वाई शुड आई इवन रीड ऑल द अदर एग्जाम्पल्स, बिकॉज आई नो द फर्स्ट वन इज करेक्ट, ठीक है। हो सकता है मैं कुछ कंफ्यूज हो जाऊँ आगे जाके, सो आई नॉट इवन रीड दैट, आई नो दैट अनियन मैचेस विद बल्ब्स, दैट्स गोइंग टू बी गुड डे फॉर मी एंड आई एम नॉट गोइंग टू रीड द इंटायर क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन में स्ट्रैटेजी ऐसे भी लगती है। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थोड़ी सी लंबी थी, आई अंडरस्टैंड, बट आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। नोट्स बनाए हैं तो डेफिनेटली उसको रिवाइज करना, नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन एंड डू मेक योर ओन नोट्स, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वरना तो। एंड अगर बना लिया है नोट्स, रिवाइज करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और अगर कॉन्फिडेंस होता है तो फिर सब हो जाता है, ठीक है। सो ओके फ्यूचर डॉक्टर्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।